नाम में मैं सभी को वंदन देता हूँ। आइए आज सीनियर क्लास संडे स्कूल का हम 10वां पाठ आज देखेंगे। इस पाठ का नाम है यीशु मसीह के उपदेश भाग 2। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, आग बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। इस प्रकार बच्चों लोगों को प्रभु जी तेरे चरणों में बैठने के लिए और तेरे उपदेशों को सीखने के लिए प्रभु जी, इस प्रकार तू सहायता करने के लिए प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी। तेरा जो उद्देश्य है प्रभु जी एक एक के जीवन में पूरा होने के लिए और एक एक प्रभु जी हालेलुया तेरा चेला बनकर तैयार होने के लिए प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। मुझे भी तेरे प्रभु आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए तू कृपा देना। सारी बातें तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के उद्धारक नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का पाठ में जाने से पहले पिछला पाठ में हमने क्या सीखा वो थोड़ा याद करके हम आगे जाएंगे। पिछला पाठ जो यीशु मसीह का उपदेश भाग 1 में हमने देखा कि यीशु मसीह का जो उपदेश है वो उपदेश उनका जो विशेषताएं है और यीशु मसीह ने उपदेश बताने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया उसके विषय में हमने देखा था। मतलब दृष्टांत, उपमा और रूपकों का इस्तेमाल उसने इस प्रकार उपदेश को सिखाने के लिए किया था। उसके बाद हम उसका विशेषताएं और वो उपदेश, उसका मुख्य उपदेश जो कि उसका 3 भाग हमने देखे थे, उसका आत्मिक राज्य और अक्षरिक राज्य, उसके बारे में हमने सीखा था। तो अभी इस 10वां पाठ में हम आगे जाते समय हम इसका जो पठन भाग है, रीडिंग पोर्शन है, वो आपका नोटबुक में आप लिख लो, मैं बताता हूँ। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय का 1 से 19, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 1 से 19, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 1 to 19, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 19। अभी इस पाठ का जो मेमोरी वर्स है, याद करने का वचन मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 verse 31 and 32। Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free। तो इस पाठ का विषय में हम जो अभी देखने जा रहे हैं उसमें यीशु मसीह का जो उपदेश है भाग 2, उसमें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन मार्टिन लूथर ऐसा कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बाइबल। मतलब यीशु मसीह बाइबल का केंद्र और परिधि है। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो उपदेशों को सीखकर हम यीशु मसीह के सच्चे चेले बनना है और मन फिराने के बाद पवित्र आत्मा का सहायता से एक पवित्र जीवन हमको बिताना है। तो इस मसीही जीवन के जो महत्वपूर्ण स्टेप्स है, चरण है, उसका विषय में आज हम देखेंगे। मसीही जीवन का पहला स्टेप है मन फिराना, रिपेंटेंस। हम पिछले पार्ट में देखा था कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य जो था परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, पहले हमारे हृदयों में आत्मिक राज्य स्थापित करना और उसके बाद पृथ्वी के ऊपर अक्षरिक राज्य स्थापित करना। तो ये राज्य स्थापित कराने के लिए हमारा हृदय में मन फिराना एक काम होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह उसका सेवकाई का शुरू में ही ऐसा प्रचार किया। मैं पढ़ता हूँ मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 17 वचन में।
उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमारे मनों में ये परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है, इसलिए मन फिराना जरूरी है। और मन फिराने के बिना उद्धार का काम हमारे जीवन में होना मुश्किल है। तो इसलिए हम मन फिराना जरूरी है। मन फिराने के लिए हिब्रू वर्ड है तेशुआ, जिसका मतलब है लौट आना। ये तेशुआ को एक रिपेंटेंस का शब्द, एक ऐसा अनुवाद किया गया है और इसका मतलब है कि हम किधर भटक गए थे और फिर हम उसके ओर लौट आ रहे हैं। तो इसके लिए और भी ग्रीक वर्ड है मेटानोइया। ये मेटानोइया का मतलब है कि चेंज ऑफ माइंड, मन बदलना। तो हमारे जीवन में ये मन फिराने का काम, ये एक निर्णय होना जरूरी है। मैं अभी पढ़ता हूँ यशायाह का किताब 53 अध्याय का 6 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सबके सब भटक गए थे, इसका मतलब सारे मानव जाति के बारे में लिखा हुआ है कि सब मानव जाति मार्ग भटक गया है और ये पाप के रास्ते में जा रहा है, पाप के स्वभाव में जा रहा है। तो इंसान पाप करने से पापी नहीं बना, बल्कि वो पापी होने के कारण पाप करते रहता है। तो इस प्रकार आदम जो उसको फल मना किया था, वो परमेश्वर ने उसको इस प्रकार आज्ञा दिया था, वो तोड़कर उसने वो फल खाया। उसके कारण उसके अंदर पाप प्रवेश हो गया और वो पाप प्रवेश होने से वो इस प्रकार वो पापी बन गया और उसके अंदर पाप स्वभाव आ गया। तो यही पाप स्वभाव उसके द्वारा जितना लोग जन्म हो गया उनके अंदर आ गया। तो ये पाप स्वभाव उनके अंदर आने से वो पाप के मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर ने जो उनको मार्ग दिया था, वो निशानी दिया था, वो निशानी को छोड़कर वो अपने अपने रास्ते में, अपने अपने मार्ग में, अपना अपना निशाने में वो भटक गए हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो निशानी दिया था, वो जीवन का फल खाकर वो अनंत काल का जीवन पाना, परमेश्वर उसको वो निशानी दिया था। लेकिन उस निशानी से शैतान ने उसको भटका दिया, उसको मौत का फल दिखाकर उसको उसके ओर उसको भटका दिया और वो फल खाकर वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आ गया और वो परमेश्वर का मार्ग से भटक गया। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करने वाला है, वो इस मनुष्य को नाश होने नहीं चाहता, क्योंकि रोमियो 6 अध्याय का 23 में हम पढ़ते हैं कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो ये पाप करने वाला इंसान अभी नरक के रास्ते में, वो हमेशा का मौत के रास्ते में वो आगे बढ़ रहा है। तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, ताकि वो सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर उसका प्रायश्चित किया और हमारे मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे नरक का दंड का सजा उसने अपने ऊपर ले लिया और इस प्रकार वो हमको बचाने के लिए क्रूस पर मर गया। तो अभी हमारे जीवन में हम क्या करना है? हमारे मन को अभी हम बदलना है, फिराना है। अब हमारा मार्ग जो है, अभी हमारा निशानी जो है अभी बदलना है। हमको अभी एक अनंत काल का जीवन का निशानी दिया है, वो निशानी की ओर अभी हम मुड़ना है। परमेश्वर हमको वही चाहता है। हम हमारे जीवन में वो अभी एक निर्णय लेना है कि मुझे अभी से लेकर मेरा जो निशानी है, अनंत काल का निशानी, उसके ओर मुझे बढ़ना है। तो इस प्रकार यीशु मसीह एक मार्ग बनकर आया। हम यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन
मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने उसके पास आने के लिए बनाया हुआ मार्ग जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इंसान ने कई मार्ग बनाए, वो सोचता है कि इंसान बनाया मार्ग से वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को उसके पास आने के लिए जो मार्ग बनाया वो है यीशु मसीह। तो उस मार्ग में आने के लिए सबसे पहले हम हमारा मन बदलना, हमारा जीवन में एक मन फिराना जरूरी है। वो निर्णय के बिना हम इस मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि ये दुनिया पाने के लिए नहीं, अपना खुद का बात पाने के लिए नहीं, ये हमको परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए, अनंत काल का जीवन में हम पहुंचने के लिए ये मन फिराना हमको जरूरी है। एक निर्णय करना है कि अभी मैं यीशु के मार्ग पर चलूंगा, अभी मैं अपने मार्ग में नहीं चलूंगा, यही मन फिराना है। लूका 13 अध्याय का 5 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि अगर कोई मन नहीं फिरता तो वह नाश हो जाएगा। मसीह जीवन का दूसरा स्टेप है विश्वास, फेथ। उसका रेफरेंस मैं आपको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 से 18 वचन, 6 अध्याय का 29 वचन, 6 अध्याय का 40 वचन, मरकुस का 1 अध्याय का 15 वचन और 16 का 16 वचन। मैं यूहन्ना का 6 अध्याय का 29 वचन पढ़ता हूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जिन लोगों ने मन फिराया वे लोग अभी परमेश्वर ने जिसको भेजा है उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि केवल मन फिराने से हम अपने आप उद्धार नहीं पा सकते, हम अपने पापों से हम क्षमा नहीं पा सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए यीशु मसीह को हम विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो भेजा और यीशु मसीह ने जो हमारे उद्धार के लिए जो कार्य किया है उसको हम विश्वास करना है। यीशु मसीह ने हम एक एक के लिए क्रूस पर हमारा पाप का सजा उठाया, हमारा पाप का जो नरक दंड है, मृत्यु है, वो सजा उसने अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे लिए क्रूस पर इस प्रकार सब कुछ सह लिया और चुपचाप रहा। वो निष्पाप होते हुए भी सारे पाप का दंड अपने ऊपर उठा लिया। तो ये विश्वास हम यीशु मसीह के ऊपर करना है। ये कार्य जो है ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ कार्य है। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे भले कामों के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास के द्वारा ये हमारे जीवन में होने वाला है। और एक मैं वचन पढ़ता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हमें यीशु के ऊपर केवल पाप क्षमा पाने के लिए हमको विश्वास नहीं करना है। तो यीशु मसीह का उसका ऊपर जो विश्वास करना है, पिता क्या कहता है कि जो मेरे पुत्र को देखे और उसके ऊपर विश्वास करे, ना केवल उनको पाप की क्षमा करेगा बल्कि अंतिम दिनों में उनको मरों में से जी उठाएगा। यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मरा, हमारे पापों का सजा वो ले लिया, वो कब्र में गाड़ा गया, लेकिन मरों में से तीसरे दिन जी उठा। तो इसी प्रकार हमको भी परमेश्वर क्या करने वाला है, मरों में से फिर से जिलाने वाला है। तो उसके लिए हमको विश्वास करना है, केवल पाप क्षमा पाने के लिए नहीं, तो हमको फिर से हमको उठाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला है। तो वो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है, ना कि हमारे कामों के द्वारा हम अच्छा कुछ काम किया, हम अच्छा कर्म किया, उसके द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो क्रूस पर काम किया उसको हमको विश्वास करना है। उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको उद्धार देना चाहता है। अभी हम देखेंगे तीसरा स्टेप, नया जन्म, बॉर्न अगेन। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पे
यीशु मसीह एक निकोदेमुस नामक एक अधिकारी से, यहूदियों का अधिकारी था, उससे बात करते समय इस प्रकार कहा है। तो वो धर्मशास्त्र का व्यक्ति होकर भी उसे ये नया जन्म का विषय समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे लिए प्रभु ये बात हमको खोलकर बताना चाहता है कि ये जो है, ये नया जन्म हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि कोई भी इस प्रकार नया जन्म नहीं होता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। मतलब हम केवल थोड़ा जानकारी पाकर, ज्ञान पाकर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। ये हमारे जीवन में एक अनुभव करने का बात है कि एक नया जन्म, तो नया जन्म पानी और आत्मा के द्वारा होता है करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो पानी यहाँ पे वचन को दर्शाता है, सुसमाचार के वचन को, यानी वर्ड ऑफ फेथ उसको दर्शाता है। वो वचन हमारे जीवन में जब काम करता है, उसको हम हृदय में ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब उसके द्वारा हमारे अंदर एक नया जन्म का काम होता है। वो एक नया व्यक्ति अंदर, हमारे अंदर जन्म लेता है। तो ये काम हमारे जीवन में होने का जो है, वो ये परमेश्वर करने वाला काम है। कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। इंसान के द्वारा ये काम होने वाला नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा होने वाला काम है। इसलिए ये काम हमारे जीवन में होने के लिए हम हमारे शुद्ध हृदय से हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, मन से उसका सुसमाचार को हम विश्वास करना है, उसको ग्रहण करना है, कबूल करना है, मन फिराना है। तभी हमारे जीवन में ये मन फिराने के बाद हमारे जीवन में नया जीवन का काम, ये नया जन्म का काम हमारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए ये एक नया सृष्टि बन जाता है। एक नया जन्म के बाद हम एक नया सृष्टि बन जाता है। एक नया जन्म होने के बाद एक खुशी का जीवन होता है, एक बदला हुआ हमारा जीवन होता है, एक जीवन का बदलावट में हम चलते हैं। पवित्र आत्मा हमको चलाता है। नया जन्म हुआ व्यक्ति को पवित्र आत्मा चलाता है, पवित्र आत्मा उसको अगुवाई में चलाता है और पवित्र आत्मा हमारे विषय में, हमारे बारे में गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1:12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने यीशु को विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने उसका संतान होने का अधिकार दे दिया। तो हम सच्चे दिल से अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, कबूल करते हैं, उसने क्रूस पर किया हुआ कामों को हम विश्वास करते हैं और एक निर्णय लेकर उसके हाथ में सौंप देते हैं और मुंह से उसको हम प्रभु होकर कबूल करते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है करके कबूल करते हैं और हृदय में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसको मरों में से जी उठाया, तो हमारे जीवन में इस प्रकार ये काम परमेश्वर करता है। तो इसलिए ये काम होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसको हम लापरवाह नहीं करना, ये काम हमारे जीवन में होना ही होना है। हमने अभी तक मसीह जीवन का 3 स्टेप देखा, मन फिराना, विश्वास और नया जन्म। अभी हम देखेंगे 4था स्टेप, उद्धार, साल्वेशन। उसके लिए जो रेफरेंस है वो लिख लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 9, 8 अध्याय का 24, 5 अध्याय का 24 और लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 9 वचन। मैं यहाँ पे यूहन्ना 10 अध्याय का 9 वचन पढ़ता हूँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि द्वार मैं हूँ, मतलब हमको उद्धार पाने के लिए और दूसरा कोई द्वार नहीं है। यीशु मसीह आने से पहले कई सारा भविष्यवक्ता आया, लेकिन वो भविष्यवक्ता हमको उद्धार देने वाला नहीं है। वो परमेश्वर का एक दूत था, परमेश्वर का बात हमारे पास लेकर आने वाला था, लेकिन हमको उद्धार केवल यीशु मसीह ही देता है। वो सब लोग यीशु मसीह का विषय में गवाही दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन हमको उद्धार देने वाला यीशु मसीह है।
तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम अंदर प्रवेश कर सकता है। यीशु मसीह से ही उद्धार है। तो यीशु मसीह एक मार्ग बन के आया। वो मार्ग से हम पिता के पास पहुंचना है। वो पिता के पास पहुंचने वाला मार्ग है, वो उद्धार है। जक्कई के पास भी जब यीशु मसीह उसका घर में गया और जब उसने अपना मन फिराया, तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज इस घराने को उद्धार मिल गया है। तो उद्धार हमको एक पापों से क्षमा देने वाला, पापों से छुड़ाने वाला ये काम हमारे जीवन में केवल यीशु ही करता है। उसके लिए हमको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह ने अपना कीमती और पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, छुड़ाता है। जिस प्रकार पुराने नियम में इज़राइल लोगों को मिस्र का गुलामी से, फारो का गुलामी से छुड़ाने के लिए मेमना के लहू के द्वारा वो छुड़ाया गया, छुटकारा पाया, उसी प्रकार नया नियम में हमको यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में हमको यीशु के द्वारा और कोई उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार के लिए आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा मन फिराना, विश्वास, नया जन्म और उद्धार। मतलब जो व्यक्ति मन फिरता है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उस विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा उसके अंदर नया जन्म का काम होता है और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति वो उद्धार का अनुभव में चलना है। तो अभी हम देखेंगे पांचवा बपतिस्मा, बैप्टिज्म। मन फिराकर यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद, नया जन्म का काम होने के बाद हमको पानी का बपतिस्मा लेना है। कई लोग कहते हैं कि बपतिस्मा लेने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम बपतिस्मा लें। यीशु मसीह ने भी वो निर्दोष निष्कलंक होते हुए भी हमको नमूना दिखाने के लिए वो बपतिस्मा लिया। वैसे देखे जाएंगे तो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने बपतिस्मा देने का शुरुआत किया, लेकिन यीशु मसीह ये बपतिस्मा का नमूना दिखाने के कारण ये सारे संसार में हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह ने जो चेले लोगों को आज्ञा दिया वो ऐसा था कि सारे राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। मतलब ये बपतिस्मा जो है उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम दिया हुआ है, तो वही नाम में हम बपतिस्मा लेना है। क्यों? क्योंकि पिता ने सारे सृष्टि को प्यार किया, सारे संसार को प्यार किया कि ये नाश ना हो जाए, और पिता का जो मर्जी है वो पूरा करने के लिए, मानव जाति को पाप क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को अर्पण किया, इसलिए पुत्र का नाम। और इस प्रकार उद्धार पाने के बाद हमको उस उद्धार के रास्ते में चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करने वाला है, इसलिए पवित्र आत्मा का नाम। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम बपतिस्मा लेना है। और यीशु मसीह का भी जब बपतिस्मा हुआ, तब जब वो पानी में से ऊपर आ रहा था, तब आकाश से पिता ने वाणी सुनाया और उसी समय पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतर आया और वहां पे पुत्र यीशु मसीह उपस्थित है। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमको दिखाई देते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये छिड़का कर है, मतलब बपतिस्मा पानी छिड़का कर लेना है। नहीं नहीं, बैप्टिज्म इस शब्द का मतलब ही है डूबना, टू इमर्स, इसलिए ये छिड़का कर नहीं है, पानी में डूब कर है। यीशु मसीह उसका सेवकाई में वो खुद बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन उसका चेले लोगों को वो बपतिस्मा देने के लिए बताया। उसके लिए मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3:22। इसके बाद यीशु और उसके चेले
यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु मसीह ने मरों में से जी उठने के बाद चेले लोगों को ये आज्ञा दिया कि जाओ सारे राष्ट्र के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दे दो। ये बात हम मरकुस 16 का 16 और मत्ती 28 अध्याय का 19 और 20 वचन में पढ़ते हैं। और प्रेरित लोगों के समय में भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था, प्रेरित लोग उनको बपतिस्मा देते थे और प्रभु उनको कलीसिया में मिलाता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 और 41 और 47। मसीही जीवन का 6वां स्टेप है पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा, बैप्टिज्म बाय होली स्पिरिट। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। मरों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों से कहा कि ऊपर का शक्ति पाने तक तुम यरूशलेम में इंतजार करो। तो इस प्रकार चेला लोग यरूशलेम में 10 दिन इंतजार किया और पिंतुकुस्त का दिन पवित्र आत्मा आग के नाई उनके ऊपर उतर आया, उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो यीशु मसीह कहा कि जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य से तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम मेरे नाम के गवाह बन जाओगे। इस प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हो गया तो भी उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद यीशु मसीह शैतान के द्वारा होने वाला परीक्षाओं को सामना किया और उसके ऊपर जय पाया। उसने कई सारा सेवकाई में अद्भुत आश्चर्य काम किए और दुष्टात्माओं को निकाला, चंगाई का काम किया। इस प्रकार वो बहुत सारे काम किया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक का ये वायदा दिया हुआ है, तो उस वायदे का हम इंतजार करना चाहिए और वो वायदा पाने के लिए हम प्रभु से मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 16 में प्रभु क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो लोग उद्धार पाया और जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, उन लोगों को अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर यीशु मसीह का गवाह बनना जरूरी है। यूहन्ना 14 अध्याय का 26 में यीशु मसीह क्या कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आत्मा हमें यीशु मसीह ने जो बताया मार्ग है उस मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है। आत्मा के द्वारा हम हमारे शरीर के स्वभाव को, शरीर के कामों के ऊपर हम जय पाते हैं और पाप के ऊपर भी हम जय पाते हैं। इस प्रकार यीशु ने कहा हुआ बात वो पवित्र आत्मा हमको याद भी दिलाता है। आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आत्मा के अगुवाई से चलेगा, ना कि शरीर की अगुवाई से चलेगा। इसलिए हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होना, ये बहुत जरूरी है। और ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह देने वाला बपतिस्मा है, ये इंसान देने वाला नहीं। क्योंकि पानी का बपतिस्मा एक इंसान देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा खुद प्रभु यीशु मसीह देता है। मसीह जीवन का 7वां स्टेप है आत्मिक फल देने वाला, bearing the spiritual fruits। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 में पढ़ता हूं। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी और यीशु मसीह, ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है?
यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं और विश्वासी एक डाली है। अगर कोई भी डाली अगर वो दाखलता में बने नहीं रहेंगी तो क्या वो फल दे सकती है? क्या नहीं दे सकती। अगर डाली को हम बाजू में रखेंगे उसका दाखलता से निकाल कर, तो कभी भी वो फल नहीं ला सकती, वो सूख जाएगी और सूखने के बाद उसको जलाया जाएगा। इसलिए हम जो डाली है, हम यीशु मसीह जो अच्छा दाखलता है उसमें हम बना रहना है। अगर उसमें हम बने रहेंगे तो ही हम आत्मिक फल ला सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये जरूरी है कि हम यीशु में बना रहना। अभी हम देखेंगे इस जो अभी तक हमने एक एक बात देखा, उसका प्रैक्टिकल अनुभव, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्रियात्मक अनुभव। उसका पहला है आत्मिक फलों में हमको सबसे पहला जो है वो प्रेम है। हम यीशु की शिक्षाओं को एक शब्द प्रेम में समाविष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है। यीशु ने उसके जीवन में और मृत्यु में जो सबसे महिमामय और अद्भुत प्रेम है वो हमको किया हुआ है और वो सारे संसार ने उसको अनुभव किया है। तो प्रेम जो है परमेश्वर के राज्य का बुनियाद है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर डाला हुआ है। और स्वार्थ जो है शैतान के राज्य का बुनियाद है जो खुद ही जो शैतान से है उसमें हमको दिखाई देता है। तो ये खुद ही जो है जब तक हमारे अंदर है, स्वार्थ उसके द्वारा हमारे अंदर शैतान का राज्य में हमको चलाते रहेगा। इसलिए ये खुद ही को हम क्या करना है, यीशु मसीह के साथ उसको क्रूस पर चढ़ाना है और हमारे पापों और अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह जो हमको प्यार करने के कारण अपने आप को इस प्रकार अर्पण किया, उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय को सिंहासन में उसको बिठाना है। तब हमारे अंदर से प्यार ही आएगा, हमारे अंदर से स्वार्थ नहीं आएगा, क्योंकि हमने खुद ही को क्रूस पर चढ़ाया है। इसलिए वो हम हमारे अंदर से अभी स्वार्थ नहीं आएगा। मत्ती 5 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, जो हमने पिछले पाठों में देखा कि उसका पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और तुम्हें जो शाप देते हैं उनको तुम आशीर्वाद दे दो। तो इस प्रकार यीशु मसीह कहता है कि तुमको जो बिना वजह कोस दूर लेके जाता है तुम उसके साथ 2 कोस चले जाओ। तो इस प्रकार यीशु मसीह जो कहने वाला बात है वो हमारे जीवन में इंसानियत शक्ति से मुमकिन बात नहीं है। हमको ये मुश्किल बात है, हमारे शक्ति से होने वाला बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा का नियम जो हमारे अंदर काम करता है उसके द्वारा ये संभव हो सकता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा के ऊपर आधार करना है, वो पवित्र आत्मा का नियमन हमारे जीवन में काम करना है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा काम करता है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्यार हमारे हृदयों में उंडेलता है, जो हम रोमियो 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने हमको और कहा कि तुम सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से तुम अपना परमेश्वर को प्यार करो। और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को कहा कि जैसा मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। तो इस प्रकार प्यार एक परमेश्वर के राज्य का अनुभव है। ये परमेश्वर का राज्य जो धार्मिकता, मेल और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आनंद, ये हमको अनुभव करना है। तो ये जो पवित्र आत्मा का अनुभव आनंद है ये हमको परमेश्वर देने वाला है। ये हमको हमारे खुद की शक्ति से नहीं होता है। और इस प्रकार ये पवित्र आत्मा का आनंद हमको मिलेगा तो हम स्वार्थ के ऊपर जय पाएगा। प्रेम की इस फल के द्वारा हम परमेश्वर का संतान है करके पहचाना जाएगा। अभी दूसरा जो अनुभव है वो है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ हमारा संगति।
परमेश्वर वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमसे बात करते रहता है। और हम जो परमेश्वर से बात करने वाला है वो है प्रार्थना। परमेश्वर से हम हर दिन घंटा 2 घंटा बात करते रहना चाहिए। हम वचनों को पढ़ते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में ये संगति होना जरूरी है। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करने के लिए रात के समय वो जाता था और वो प्रार्थना करते रहता था। लेकिन सुबह से लेकर वो उसके द्वारा कई सारा अद्भुत आश्चर्य काम हो जाता था। कई सारे दुष्टात्माओं से लोगों को छुटकारा मिल जाता था। कई सारे लोगों को चंगाई मिल जाता था। इस प्रकार वो प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन में इस प्रकार वो अद्भुत काम होने के लिए परमेश्वर उसको सहायता करता था। तो इसलिए हमारे जीवन में ये प्रार्थना जो है बहुत हमको जरूरी है। यीशु सिखाता है कि हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना में रहना जरूरी है। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन सूख जाएगा। परमेश्वर का संगति हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के लिए जी नहीं सकते। अगर हमको परमेश्वर के लिए जीना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर का संगति, परमेश्वर के साथ का प्रार्थना बहुत जरूरी है। अभी हम तीसरा अनुभव देखेंगे, लंबे समय से संकट झेलने वाला और शांति, लॉन्ग सफरिंग एंड पीस। विश्वासी के जीवन में कई प्रकार का कष्ट और संकट आते हैं, लेकिन प्रभु हमको प्रेम करने के कारण हमको वो सहते हुए रहना है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो होता है वो प्रभु ने अनुमति दिया, इस कारण होता है। दुख, कष्ट, संकट हमारे जीवन में जो आते हैं उसी में हमको आगे बढ़ना है, उसमें ही हमको स्थिर रहते हुए आगे जाना है। और ऐसे हालत में हम सबके साथ शांति के साथ रहना है। उसके साथ शांति से रहने के लिए हम कोशिश करना है। कोई हमको समझ लो झगड़ा करता है तो हम उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। कोई हमको मारता है तो हम उसको मारना नहीं चाहिए। कोई हमको गाली देता है तो हम उसको गाली नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम सबके साथ शांति से रहने का हम कोशिश करना है। जैसे कि यीशु ने क्रूस पर वो सब कुछ सहा, उसको निंदा करने वालों को उसने निंदा नहीं किया, उसको इस प्रकार उसने उलट नहीं किया। तो उस प्रकार वही नमूना हम देखकर हम यीशु का वो जो प्यार है उसको देख याद करते हुए हम ये सब कुछ सहन करना है। हमारे जीवन में हम कुछ भी हो जाए हम सच ही बोलना है, चाहे हमको कितना भी कीमत देना पड़े। हमारे जीवन में कुछ भी हम समझौता नहीं करना है, क्योंकि हमें आसपास के सभी लोगों के साथ शांति का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा नमूना जो है वो प्रभु का महिमा होने के लिए होना चाहिए, ना कि हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु का नाम बदनाम नहीं होना, प्रभु के नाम को कुछ लोग नाम नहीं रखना। इसलिए हमारे जीवन में हम मेल के साथ रहना है, हमारा एक नमूना लोगों के सामने अच्छा रहना है। और इसके साथ साथ आराधना को जाने से पहले सबके साथ हम शांति से रहना है। अभी जो चौथा जो अनुभव है वो हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमको कई सारे हमको प्रतिभाएं देते हैं, कई सारा टैलेंट्स प्रभु हमको देता है। जैसे कि हमको प्रभु समय देता है, हमको प्रभु पढ़ाई देता है, प्रभु हमको धन देता है। तो प्रभु ने दिया हुआ जो टैलेंट्स हैं वो हम प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना है, ना कि हमको खुद का इच्छा पूरा करने के लिए, खुद का मर्जी पूरा करने के लिए, खुद को सुख विलास में चलने के लिए, बल्कि ये टैलेंट्स जो है हम प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ प्रभु हमको आत्मा के वरदानों से भर देगा। वो वरदानों को हम आत्मा कलीसिया के आत्मिक वृद्धि के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना है, ना कि खुद को ऊंचा करने के लिए, खुद का नाम करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जो भी टैलेंट्स प्रभु ने हमको दिए हुए हैं वो प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो समय है वो प्रभु को हम देना है, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो पढ़ाई है, उसका उपयोग प्रभु के काम के लिए होना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में इस अनुभव में हम आगे बढ़ना है। ये जो हम
काम करना है, ये जो हमको टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रतिफल हमको प्रभु देने वाला है। इसलिए हम ऐसे ही नहीं करना, उसका प्रतिफल प्रभु हमको देता है। और प्रभु ने जो हमको प्यार किया, उस प्यार को याद करते हुए ये सारे बात हम करना है। अभी जो 5वां अनुभव है वो हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से 8 तक वचन में यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। तो इस प्रकार यीशु में हम बने रहे बगैर हम फल नहीं दे सकते। गलती 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आत्मा का जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, इस प्रकार उधर आत्मा का फल लिखा हुआ है। तो वो फल हमको देना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह में हमको बने रहना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं दे सकते। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह में हमको बने रहना है तो हमारे अंदर जो खुदी है उसको हमको त्यागना पड़ेगा। जिस प्रकार यीशु मसीह हमको इस प्रकार फल देने के लिए वो खुद अपने आप को क्रूस पर अर्पण किया, उस प्रकार हमको भी इस प्रकार आपको खुद ही को त्यागना है, तभी हम आत्मा का फल दे सकता है। नहीं तो हम खुद ही को नहीं त्यागेगा तो हम आत्मा का फल नहीं दे सकेगा, क्योंकि हम यीशु में बने नहीं रहेंगे तो फल नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ये आत्मिक फल देने के लिए हम यीशु में बने रहना जरूरी है। और छठा अनुभव मत्ती 10 अध्याय का 32 और 33 में यीशु मसीह कहता है कि हम सबके सामने यीशु मसीह का गवाही देना है, पब्लिकली गवाही देना है। हमने सबके सामने यीशु मेरे लिए क्या किया, मुझे कैसा यीशु मसीह ने बचाया, मुझे यीशु मसीह ने कैसा प्यार किया, कैसे मेरे पापों को क्षमा किया, कैसे मुझे उद्धार दिया, यीशु मसीह ने मेरे ऊपर कैसा कृपा किया, करुणा किया, ये बातें हम सबके सामने हम सबको बताना है। ये गवाही हम सबको देना है। हमारे जीवन में, हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो भी हमारा दोस्त लोग हैं, उनको हम इस प्रकार यीशु मसीह का जो गवाही है वो बताना है, यीशु मसीह का सुसमाचार है वो बताना है, क्योंकि हमारा गवाही सुनने के द्वारा वो लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए हमको यीशु मसीह का गवाही सबके सामने देना जरूरी है। हम मन फिरा के यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद हम एक पवित्र आत्मा का जीवन हम व्यतीत करना है। अभी हमारी निशानी प्रभु यीशु मसीह है, ना कि हमारी निशानी अभी संसार है, पाप है। अभी हमको यीशु मसीह का पीछे चलना है, यीशु मसीह का अनुकरण करना है। अभी हम पाप से बाहर आ गया, फिर से हम पाप में नहीं फंसना है। हमारे जीवन में हमको परखने के लिए कई सारी परीक्षा आएगी। डरना नहीं, घबराना नहीं। हमको सहायता करने के लिए परमेश्वर ने सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा दिया हुआ है, वो हमको सहायता करेगा। और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए वो बिचवाई कर रहा है। हमको सहायता करने के लिए, हमको मदद करने के लिए वो पिता परमेश्वर से बिचवाई कर रहा है। इसलिए हम डरना नहीं, घबराना नहीं। सारा स्वर्ग हमारे पक्ष में है। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन? तो इसलिए हमारे जीवन में हम हर दिन प्रभु के ऊपर आधार करते हुए, हम प्रभु के उपदेशों को याद करते हुए उसके ऊपर चलने के लिए हम प्रभु के हाथ में सौंप के देना है। प्रभु का आत्मा का शक्ति पाकर उसमें आगे बढ़ना है, प्रभु का महिमा करना है, प्रभु के लिए गवाह बनना है। तो इस प्रकार इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप डाउनलोड करके आपके नोटबुक में उसके जवाब लिखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, तेरे उपदेशों को जो बच्चे लोगों ने प्रभु जी सीखा है, उनको और गहराई से सीखने के लिए तेरी पवित्र आत्मा उनको सहायता करे। और केवल सीख कर नहीं, ज्ञान पाकर नहीं प्रभु जी, एक एक के जीवन में लागू करने के लिए तू उनको सहायता करे, तेरी कृपा उंडेले प्रभु जी। उनको तेरे मार्ग में चलने के लिए
तो तेरे पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक एक को प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी तेरा गवाही होकर खड़ा होने के लिए तेरे आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर तू उंडेल दे प्रभु जी। एक एक को तेरे आत्मा का अभिषेक उनको तू दे दे प्रभु जी। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। तुझे अनुकरण करते हुए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए एक सच्चा चेला बनकर तेरे लिए तैयार होने के लिए एक एक को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर और तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।